हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं कि नज़र 5 मार्क का क्वेश्चन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का। तो हमारे लेवल 1 चल रहा था, तो उसी में के नज़र 64th क्वेश्चन, जिसके हम 2 पार्ट्स कर चुके थे लास्ट वीडियो में। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे जो कि 2025 में आया था। इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? अ स्मॉल स्फेरिकल शेल S1 हैज़ पॉइंट चार्ज Q1 इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू दी है एंड Q3 की वैल्यू दी है इनसाइड इट। आपको क्या दिया हुआ है? आपको एक स्मॉल स्फेरिकल शेल दी है S1। जैसे ये हमारे पास शेल होगी, ये हमारे पास स्मॉल स्फेरिकल S1 शेल है, ठीक है। और इस हैज़ अ पॉइंट चार्ज, और इसके अंदर ये 3 पॉइंट चार्जेस दिए हैं Q1, Q2, Q3, जिनकी वैल्यूज हमको दी हैं इस S1 स्फेरिकल शेल के अंदर। ये तीनों के तीनों पॉइंट चार्जेस हम इस शेल ने इंक्लोज किए हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक हमारे पास है Q1 इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम, एक हमारे पास है Q2 इज इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम, और एक है हमारे पास Q3 इज इक्वल टू +9 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो ये S1 शेल ने Q1, Q2, Q3 ये तीन हमारे पास जो चार्जेस है इंक्लोज किए हैं S1 शेल ने, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? आगे लिखा है दिस शेल इज इनक्लोज बाय अदर बिग शेल S2। इस शेल को किसने इंक्लोज किया हुआ है? एक अदर बड़ी शेल है हमारे पास इसके अराउंड, दैट इज S2। उस S2 शेल ने इस S1 शेल को इंक्लोज किया हुआ है, ठीक है। अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q प्लेस बिटवीन द S1 एंड S2। आपने S1 और S2 इनके बीच में कहीं भी ले लो, इन दोनों के बीच में आपने एक कैपिटल Q चार्ज को प्लेस किया है, ठीक है। इफ फ्लक्स थ्रू S2 इज 4 टाइम्स द फ्लक्स ऑफ S1, वो ये बोल रहे हैं कि आपके S2 सरफेस के थ्रू जो आपका फ्लक्स है, आपका जो S2 सरफेस है उसके थ्रू आपका जो फ्लक्स है, अगर वो 4 टाइम्स है किसके? फ्लक्स थ्रू द S1 सरफेस की, कि आपके S2 सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है वो 4 टाइम्स है किसके? आपके S1 सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है उसके 4 टाइम्स है। देन आपको कैपिटल Q चार्ज जो इनके बीच में प्लेस किया हमने, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कैपिटल Q चार्ज कितना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? गॉस लॉ, हमने सभी को पता है गॉस लॉ, इसके लिए हम अप्लाई करते हैं, उसका यूज़ करेंगे एंड देन इस रिलेशन का वहाँ पे यूज़ करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम S1 सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, ठीक है। पहले S1 के थ्रू निकालेंगे, देन S2 के थ्रू निकालेंगे फ्लक्स की वैल्यू एंड देन ये रिलेशन पे आ जाएंगे। यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करके हमारे पास कैपिटल Q चार्ज आ जाएगा, ठीक है। करते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे फ्लक्स थ्रू S1 सरफेस, ठीक है। S1 के थ्रू फ्लक्स कितना है वो निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ। नीचे आप लिखना अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। हम सभी जानते हैं आपका जो फ्लक्स होता है, यहाँ पे S1 लिख देंगे, फ्लक्स होता है वो चार्ज इनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हम देखें S1 सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है, इसमें हमारे पास -3 माइक्रोकूलम है, -3 माइक्रोकूलम चार्जेस को डायरेक्टली ऐड करते हैं एंड यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम और यहाँ पे +9 माइक्रोकूलम बाय में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? -3 -2 -5 और -5 + 9 हमारे पास 4 माइक्रोकूलम हो जाएगा, 4 माइक्रोकूलम बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? फ्लक्स थ्रू द S1 सरफेस। ये जो S1 सरफेस है इसके थ्रू फ्लक्स की वैल्यू आ गई 4 माइक्रोकूलम बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसी के बाद आप आगे करेंगे फ्लक्स थ्रू द S2 सरफेस। जो हमारा S2 सरफेस है इसके थ्रू फ्लक्स की कितनी वैल्यू है, ठीक है। करते हैं इसको, फ्लक्स थ्रू S2 सरफेस। तो यहाँ पे S2 के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो जब हम S2 के लिए निकालेंगे तो S2 तो ये वाला सरफेस भी इंक्लोज कर रहा है, पर हम चार्जेस कौन से लेते हैं? जो वो सरफेस इंक्लोज कर रहा है, आपका S2 सरफेस जो चार्जेस इंक्लोज कर रहा है वो चार्जेस हम लेंगे। तो ये कैपिटल Q चार्ज तो इंक्लोज कर ही है S2 सरफेस, लेकिन S2 के अंदर ही S1 भी आ रहा है, तो ये सारे के सारे चार्जेस भी S2 में भी ऐड होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे लिख देंगे? एक आपका जो यहाँ से सॉल्व करके आई थी वैल्यू 4 माइक्रोकूलम, ये तो आपका मिल गया ना, क्योंकि इससे इस पूरे का एडिशन करके आया था, प्लस में आपका कैपिटल Q एंड बाय में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास S2 की जो फ्लक्स है S2 सरफेस के थ्रू वो आ गया, इस पूरे का ये 4 माइक्रोकूलम था, प्लस में कैपिटल Q चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू होगी S1 सरफेस के थ्रू, फ्लक्स की वैल्यू हो गई S2 सरफेस के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को, ये जो हमारे पास रिलेशन था, ये जो हमारे पास ये रिलेशन था इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट डाउन कीजिए। तो आई होप स्टूडेंट्स उतना आपने नोट डाउन किया होगा। आगे करते हैं, अब इस रिलेशन में अप्लाई करते हैं कि S2 सरफेस के थ्रू हमारे पास फ्लक्स आया था, वो कितना आया था हमारे पास? 4 माइक्रोकूलम, प्लस में हमारे पास Q चार्ज, इसकी भी यूनिट माइक्रोकूलम होगी, जैसे Q के आगे माइक्रोकूलम लिख सकते हो आप, ठीक है। बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल
इक्वल टू में यहाँ पे 4 एंड ब्रैकेट में इस S1 सरफेस के थ्रू कितना आया था हमारे पास 4 माइक्रोकुलाम और बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमने सारी वैल्यूज जो निकाली हैं वो यहाँ पे पुट कर दी इस इक्वेशन में। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट आउट हो जाएगा आपका 4 माइक्रोकुलाम प्लस 2 माइक्रोकुलाम, 4 4 60। ठीक है, हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है, क्यू माइक्रोकुलाम, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 12, तो 12 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। 12 से ये माइक्रोकुलाम से माइक्रोकुलाम आप काट सकते हो तो क्यू की वैल्यू 12 आ जाएगी। यानी कि आप चाहे माइक्रोकुलाम में लिखो क्यू की वैल्यू या फिर कुलाम में लिखो, ये आपकी जो आंसर है आपका क्या आ गया, क्यू का 12 आंसर आ गया। 12 माइक्रोकुलाम बेसिकली आपकी कैपिटल की चार्ज की यहाँ पे वैल्यू होगी। इसको आप ये डायरेक्ट लिख देना, ऐसे मेरी यही रहेगी हमारी। तो यहाँ से हमारी कैपिटल यहाँ पे क्यू की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 12 माइक्रोकुलाम आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले S1 सरफेस के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू निकाली, देन S2 सरफेस के थ्रू निकाली एंड देन हमने इस रिलेशन में पुट कर दिया एंड सो दैट हमारे पास कैपिटल क्यू चार्ज आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है।